हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हो मस्जिद कूफा में थे कि एक आदमी आया और सूरज की तरफ इशारा करके हजरत अली से पूछा कि सूरज और जमीन के दरमियान फासला कितना है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर एक अरब का घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुँच जाएगा। जब उस शख्स ने जवाब सुना तो मुतमईन होकर चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हो के जवाब के पीछे क्या राज है। हजरत अली ने फरमाया था कि अगर एक अरब का घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरब के घोड़े की औसत रफ्तार तकरीबन 22 मील फी घंटा होती है और अगर ये घोड़ा 24 घंटे दौड़ता रहे तो 22 को 24 से ज़रब देने पर ये घोड़ा 520 मील का फासला तय करेगा। अगर हम यही कैलकुलेशन 30 दिनों के लिए करें तो जवाब 15,500 आता है, यानी इतना फासला घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। अगर हम एक साल का फासला कैलकुलेट करें तो क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, हम 15,500 को 12 से ज़रब देंगे तो जवाब आता है 1,86,000, यानी इतने मील का फासला घोड़ा एक साल में तय करेगा। अगर हम 500 साल का फासला कैलकुलेट करें तो 500 से ज़रब देने पर 9 करोड़ 34 लाख मील का जवाब मिलेगा। यानी अगर घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो इतना फासला तय कर सकता है। दूसरी जानिब जमीन और सूरज का दरमियानी फासला हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जमीन अपने बेज़वी मदार में गर्दश करती है। जब ये सूरज के करीब होती है तो इनका फासला 9 करोड़ 10 लाख मील होता है और जब जमीन दूर होती है तो फासला बढ़कर 9 करोड़ 48 लाख मील तक पहुंच जाता है। अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान का औसत फासला देखें तो ये वही फासला है जो हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हो ने 1400 साल पहले बताया था। सुभान अल्लाह। एक दिन अरब के लोगों और मुसलमानों में उस बात पर बहस हो रही थी कि अरबी जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ अलिफ है, जिस पर सबने इत्तेफाक किया। उसी वक्त हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हो खड़े हुए और अल्लाह और उसके प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शानदार खुतबा दिया, जिसमें कहीं भी अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि ये खुतबा बहुत तवील था। ये बताता है कि इसके लिए कितनी जहानत दरकार है और यहाँ बात हो रही है हजरत अली की। इसी तरह हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हो का एक और अजीम खुतबा है जिसमें कहीं भी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ। अरबी हुरूफ में नुक्ते होते हैं और हजरत अली की जहानत की तारीफ बहुत से फलासफर, साइंसदानों और मुहक्किकीन ने की है। चार्ल्स चर्च, जो कि एक ईसाई शायर और मुसन्निफ थे, हजरत अली से इतने मुतासिर थे कि उन्होंने हजरत अली की जिंदगी पर एक किताब लिखी थी, हीरोज एंड हीरो वर्शिप। एक और फलसफी ने अपनी किताब में हजरत अली की भरपूर तारीफ की है और उनकी क़ियादत की खुसूसियात और किरदार को उजागर किया है। हजरत अली राजी अल्लाहु अन्हो ने फरमाया कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी मखलूकात से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। यहाँ इमाम अली राजी अल्लाहु अन्हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह की बात कर रहे हैं जिन्हें इंसानी आंख देखने से कासिर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17वीं सदी में एंथनी वन लियवनहुक ने दरियाफ्त किया, जबकि इमाम अली ने इस बारे में 1000 साल पहले ही आगाह कर दिया था। इसके अलावा इमाम अली राजी अल्लाहु अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा हर सुनने वाला हल्की आवाज से बहरा हो जाता है और बुलंद आवाज उसे बहरा कर देती है और दूर की आवाजें उससे दूर हो जाती हैं। हजरत अली ने यहाँ 3 किस्म की आवाजों का जिक्र किया है। पहली वो आवाज है जो हम सुन नहीं सकते, जैसे कि 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी की आवाज को हम सुन नहीं सकते, जिसे इन्फ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। दूसरी किस्म की आवाज वो है जो इंसान को बहरा कर देती है, जैसा कि 140 डेसिबेल से ज्यादा की आवाज इंसानी समाअत को मुतासिर कर सकती है। तीसरी किस्म की आवाज वो है जो हमसे दूर हो जाती है। हजरत अली ने यहाँ खला से आने वाली आवाज यानी कायनाती माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की बात की है। यही वो पैराग्राफ है जो कि एक बेस्ट सेलर बुक कॉस्मोस में भी मिलता है, जिसे मारूफ साइंसदान कार्ल सागन ने लिखा था। कार्ल सागन नासा के वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे। पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि दुनिया के सारे जानदार अपने बुनियादी अज्जा में एक जैसे हैं। नहजुल बलागा में इमाम अली राजी अल्लाहु अन्हो का ये खुतबा पढ़ें। यहाँ हजरत अली ने बिल्कुल यही बात बताई है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हजरत अली 1400 साल पहले पैदा हुए थे और कार्ल सागन 1934 में पैदा हुए। इसी तरह हजरत अली ने नहजुल बलागा में फरमाया कि बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान ताल्लुक पैदा करता है और इस ताल्लुक को प्यार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। यहाँ हजरत अली के कहने का मतलब ये है कि अगर 2 अफराद एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं तो उनके बच्चे इस रवैये के वारिस होंगे, यानी यही रवैया इन बच्चों में भी पाया जाएगा, मर्द या औरत। इसी तरह अगर मियाँ बीवी एक दूसरे से नफरत करते हैं तो यही नफरत उनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है। इसे 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया था कि ये रवैया
जरिया एपिजेनेटिक्स के जरिए केमिकल्स और फेरोमोन की शक्ल में मुंतकिल होता है। हजरत अली फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालिदैन के दरमियान दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और खतबे में इमाम अली राजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जमीन और आसमान की सात तहीं समंदर से पैदा होती हैं। आज से 4 दहाइयों पहले जदीद साइंस ने 7 लेयर थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को साबित किया है। हजरत अली के मुताबिक जमीन का माहौल समंदर से बना है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट इसी नजरिए को मानते हैं और ये तहकीक अभी तक जारी है। ये हजरत अली के इल्म की एक झलक थी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।